देखिए आप पहले ही जाकर कोर्ट कचहरी में जाए, वहाँ पर एफिडेविट बनवाए, उन पर लिखे तो मैं ले ले, फिर उसके बाद में मुखरने की नहीं। जी ऐसा कोई नेता है नहीं हमारे में, ऐसा अब तक कोई नेता नहीं मिला। लेकिन इस बार आपको जो 5 सालों में जो अगर कोई भी दोबारा चुनाव होता है तो सबसे पहले आप ये भी बात ध्यान है कि अगर कोई भी ऐसी विकास की कोई बात करता है तो सबसे पहले एक एफिडेविट बनता है 20 रुपये का, उस पर लिखित में लिखकर उसके साइन करवाए। अगर वो जीतता है तो उसके बाद यहाँ पर फिर वो अपनी जिम्मेदारी से फिर उसको तो भाई आपको देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार, आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पित ब्लॉग्स। दोस्तों आपको बता दूं कि आज मैं आपको समस्या दिखाने वाला हूं, जिस समस्या को लेकर हमारे गांव में राजनीति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चुनाव का समय आता है तो उसमें बीडीसी हो, प्रधान, फिर उसके बाद जिला पंचायत, फिर उसके बाद विधायक। तो मैं जब भी चुनाव का समय आता है तो वो इस समस्या को लेकर राजनीति करते हैं और वे इस राजनीति का झांसा देकर जनता से वोट लूटते हैं और उसके बाद जब वे जीत जाते हैं उस पर कोई भी काम करने को देखने को नहीं मिलता, जैसे कि विकास। तो मैं ऐसी वो समस्या दिखाने वाला हूँ जिस पर कई सालों से, लगभग मेरे सामने 15 सालों से ऊपर हो चुका है, जिस पर राजनीति चलती आ रही है लेकिन उस पर विकास देखने को नहीं मिलता। तो चलिए चलते हैं। हम वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन आपको वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ वाकई में ये समस्या सबसे पहले ठीक होनी चाहिए थी। तो चलिए बन रहे हैं हमारे वीडियो साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि इस समस्या की स्टार्टिंग कहां से होती है या फिर ये जो समस्या है वो कहां पर ख़त्म होती है। तो आप हमारी वीडियो साथ में बने रहे। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर उसके आपको दिखाते हैं अपने गाँव की समस्या। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो वहाँ पर बैठने की सीट है तो वहाँ से आपको मैंने वीडियो दिखाई। और जो ये पानी आता है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक लैंडी पड़ती है हमारे यहाँ भट्टे के पास में, तो वहाँ से पानी कट होकर के जो खेतों जो बराबर में जो नाला है वो इसमें आता है। इससे कुछ पानी खेत में जाता है और बाकी पानी आगे सप्लाई होता है। तो जैसे पानी यहाँ पर आ रहा है तो उसके बाद ये यहाँ पर एक तिराया पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पानी का तिरा दिखा रहा हूँ। तो इस साइड में ये उत्तरी साइड है और इस साइड में यहाँ पर आगे एक 500 मीटर पर दूर एक तालाब है बड़ा सा, तो जिसका जो पानी इस साइड में जाता है। और जब वो तालाब भर जाता है तो उसके बाद पानी वापस होता है, तो वापस होकर फिर वो इस साइड में जाता है। और इस साइड में जाने के भी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपको जैसे ये एक पुड़िया है जो नीचे क्रॉस होकर पानी आगे जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे में कि ये देख कितना गंदा तालाब हुआ पड़ा है, इसमें घास ही घास खड़ी है और इसमें अंदर कूड़ा कचरा सब डालते हैं। यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है। जो भी कोई बाहर से गांव में से आता है कूड़ा करकट कुछ भी लेकर आओ अपना यहाँ डाल देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कोई रोक टोक नहीं है। और आपको मैंने बताया कि इस साइड से पानी आता है, ये जबरा रोड से रास्ता आ रहा है, तो वे यहाँ पर फिर इस साइड में जाता है। जब वो भर जाता है तो वापस होकर पानी इस साइड में आता है। और इस साइड में मैं बता दूं कि कुछ पानी थोड़ा सा इधर से भी आता है गांव का, ज़्यादा नहीं आता। और जैसे ये यहाँ पर भर जाता है तो इसका जो पानी, अगर ये जब इसका जब पानी का भराव ज़्यादा होता है तो फिर पानी इस साइड जाता है। ये अभी मैंने आपको कैमरे में दिखाया, तो इस साइड से पानी आता है, फिर वो घूम फिर के इस साइड में कुछ पानी चला जाता है। और जब इस साइड में भर जाता है तो फिर पानी इसके बाद इधर गाँव में जो खाला जो जा रहा है इधर सामने गाँव में जाता है। और आगे खाला बंद होने के कारण पानी का जल भराव ज़्यादा होने लगता है, तो जिसके कारण फिर पानी खेतों में भर जाता है। जिसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए जो यहाँ पर खेत की जो डोल है ये लगभग यहाँ से बस सिर्फ 5 इंच या 6 इंच की महज ऊंचाई बची है। अगर पानी का और भी जल भराव होता है इसके अंदर तो ये पानी अंदर खेत में क्रॉस कर सकता है, जिससे यहाँ पर फिर खेत की जो फसल है वो खराब होती है। जैसे यहाँ पर बारिश के दिनों में देखने को मिलता है कि ज़्यादा पानी बारिश होने के कारण खेत में पानी भर जाता है, जिससे ये जोड़ भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी इतना ऊपर उठ जाता है, तो उसका जो पानी की जो निकासी है वो कहीं नहीं देखने को मिलती। आगे गाँव में बंद लगा हुआ है, इस साइड में बंद है और इस साइड से पानी भी आता है, तो फिर पानी जाए तो जाए कहाँ, तो फिर वो क्रॉस, अगर पानी का जल भराव ज़्यादा ऊपर होता है तो फिर वो खेत के अंदर क्रॉस करता है, जिससे किसानों की जो फसल है वो खराब होती है। और ऐसा लगभग कम से कम 7-8 दिन या फिर 15 दिन से ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होने के कारण फिर वो पानी सूखता है यहाँ पर। तो आपको दिखाते हैं और भी अंदर की ओर, जैसे कि
अब मैंने दिखा दिया, ये स्टार्टिंग होती है यहाँ पर वीडियो की, और आगे आपको दिखाते हैं कि पानी की जो निकासी है, जब बारिश के समय में पानी कहाँ को निकलता है, और उसके बाद जो गाँव का जो बड़ा एक और जो तालाब है, जो जोड़ बोल सकते हैं, उसमें पानी कहाँ को जाता है। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी वीडियो देखी है कि इस वीडियो में जो पानी आता है वो कहाँ कहाँ को होकर जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने गांव के अंदर खड़ा हूँ, जो जैसे मैंने आपको दिखाया तो जो दक्षिणी साइड में जो खाला जाता है, इस साइड में होकर के, तो अभी फ़िलहाल मैं उसी दूसरी पुलिया पर खड़ा हूँ। तो जैसे आप ये खाला देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वही खाला है जिसका जो पानी वहाँ पर, जिसको मैंने आपको पुलिया पर दिखाया, जिसका पानी कुछ पर तालाब में जाता है और कुछ पानी उरे होकर जो खाले साथ में इधर जाता है, जिसमें खेत बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। और उसके बाद जो ये खाला है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आगे गांव की ओर जाता है अंदर। तो अभी जैसे आप ये खाला देख रहे हैं, तो इस खाले में बिल्कुल ही पानी स्थिर हुआ रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो खाला है ना, बिल्कुल स्थिर है। इसका जो पानी की जो निकासी है बिल्कुल ही बंद है, और आगे आपको दिखाते हैं कि इस पानी का जो निकासी है वो कहाँ पर बंद होती है, और उसके बाद जल भराव यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है। तो बने रहे हमारी वीडियो साथ में, चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब से 10 महीने पहले मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे, जिसमें विधानसभा चुनाव आपको देखने को मिले हैं। तो उसके जो चुनाव थे फरवरी में हुए हैं, और उससे पहले हमारे गांव में कुछ ऐसे देखने को मिला था कि जैसे चुनाव का समय आता है तो उससे 15 दिन 1 महीने पहले ही गांव में ऐसे खुसर फुसर देखने को मिली है। जैसे कि जो खाला आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस खाले में यहाँ पर कुछ मरम्मत की गई है, कुछ जैसा कि लगभग यहाँ से 50 मीटर दूरी पर इसकी मरम्मत की गई है। और जैसे फिर उसके बाद चुनाव आता है, फिर चुनाव आने के बाद काम बंद हो जाता है। तो वहीं राजनीति होती है, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद काम पूरा होता है, अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर उसके बाद काम बंद हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस खाले में कितना पानी रुका हुआ है और बिल्कुल भी ऊपर तक जल भरा हुआ रखा है। जैसे कि आप पानी देख रहे हैं कि इस पानी में जो काई जमी हुई है, और पानी भी बिल्कुल स्थिर यहाँ पर रुका हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मच्छर पैदा होती है, कीड़े बनते हैं इसके अंदर, और अलग अलग समस्या पैदा होती है, जिससे यहाँ पर जो रहने के जो आसपास के जो यहाँ पर घर है, उनको भी समस्या को देख होती है। पानी तो जैसे आप देख रहे हैं कि पानी में जल भराव कितना यहाँ पर रुका हुआ है, और आगे क्या इसकी जो पानी की जो निकासी है वो बिल्कुल बंद होती है। तो जो दिखाया हुआ पीछे का हमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया, और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर खाले में देख रहे हैं, तो इस खाले में इतना घास जमा हुआ है और इतना इसमें कूड़ा करकट डाला हुआ है, इस पर कोई भी साफ़ सुथरा देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर कई नेता लोग आते हैं, बीडीसी लोग आते हैं, प्रधान लोग आते हैं, जिला परिषद लोग आते हैं, और यहाँ तक कि जो मंगलौर विधानसभा के अंदर जो हमारे नेता होते हैं, चाहे मैं किसी भी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले चाहता, लेकिन वे इस पर राजनीति करके यहाँ पर कहते हैं कि हम आपका खाला साफ करवाएंगे, आपके गाँव में विकास करवाएंगे, जो आपको गाँव में विकास देखने को नहीं मिलता। लगभग हमारे जो विधानसभा के चुनाव 10 महीने तक मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे चुनाव हो चुके हैं, और उसके बाद जो मंगलौर विधानसभा के जो नेता विधायक अध्यक्ष जो पढ़ते हैं, उसके बाद में गांव में एक बार भी एंट्री नहीं ली कि उन्होंने ऐसे गांव से नहीं पूछा कि हमारे गांव में क्या समस्या है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे गांव के जो प्रधान है, तो उन्होंने जैसे चुनाव हुआ और उसके 1 महीने के बाद ही हमारे गांव जो आर्य समाज मंदिर पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव रखा, अपनी जो भी कोई समस्या है वहाँ पर लिखवाए। लेकिन अगर ऐसा कोई भी हमारे जो मंगलौर विधानसभा के अंदर जो विधायक पढ़ते हैं, उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि आप अपनी जो भी कोई समस्या है, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी समस्या हो, उसको हमें बताए, हम उस पर कोई भी समाधान करवाते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी विधायक हमारे गांव में देखने को नहीं मिला। तो अब हम आपको दिखाते हैं, और भी जनता से और भी कुछ बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितने विधायक लोग आए, कितने नेता लोग आए जो इस खाले को यहाँ पर देख के गए और उस पर कोई विकास देखने को नहीं मिला। तो चलिए जनता के पास चलते हैं। जी अंकल जी, आपका नाम? तेजपाल। तेजपाल जी, तो यहाँ पर जो आपकी जो खाला है, जो बिल्कुल ही घास फूस से ढका हुआ है, इसमें पानी की निकासी भी देखने को नहीं मिलती, तो ऐसे यहाँ पर कोई अब तक पीछे कोई नेता आया जिसने ऐसे विकास की बात की हो? हाँ जी, यहाँ नेता बहुत सा है, लेकिन जो मतलब इस बात को कह कर जा नुकस नाले की सफाई करा देंगे, बाकी जो कह कर चल जाते हैं और करवाते नहीं है। तो चुनाव से पहले बहुत से नेता लोग आते हैं कि हम खाला साफ करवा देंगे, आप हमें जितवा दो, फिर उसके बाद जब जीत जाते हैं तो मैं उसके बाद खाला साफ नहीं करवाते। उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? सर, जीतने के बाद तो मतलब एक तो नाले की बात रही, वे तो गाँव में भी आना छोड़ देते हो, गाँव आना छोड़ देते हैं। हाँ। ऐसे अब तक आपको नेता देखने को मिले गाँव में जो हाँ। चुनाव से पहले आते हैं और गांव में थोड़ा बहुत कहते हैं कि हम आपका विकास करवाएंगे, फिर चुनाव के बाद विकास नहीं करवाते हैं। तो कितने सालों से जो खाला है जो अब तक साफ नहीं हुआ, कितने साल हो चुके हैं? ये इसे तो लगभग 15 साल के करीब हो जाएंगे। एक बार बीच में इसकी खुदाई जरूरी है, लेकिन कभी कहते हैं, कोई नेता कहता है इसे पक्का करा दूंगा, इसे मतलब छपवा दूंगा, कोई नहीं कराता। तो 15 साल में 5 बार चुनाव होते हैं, तो 15 सालों में अब तक किसी ने इस खाले पर कोई भी मरम्मत या फिर खुदाई या सफाई मत नहीं किया।
तो आप चाहते हैं कि लगभग जो है मतलब 50 मीटर तक करीब हुई इसकी मरम्मत वैसे है, दीवार गिर गई, पीछे मिस्त्री चल रहा, आगे दीवार गिरती चले गई। तो जो मरम्मत हुई है, जो पीछे आप बता रहे हैं कि वो चुनाव से पहले हुई थी, चुनाव के बाद हुई थी? ये चुनाव के मतलब चुनाव होंगे स्टार्टिंग थे, उस तक 15 दिन पहले मतलब काम चला था। तो चुनाव खत्म हुए, इसके बाद काम बंद हो गया? काम बंद करा दिया गया। तो वही बात हुई कि चुनाव से पहले काम करवाते, चुनाव के बाद काम नहीं करवाते। हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि जो हमारे गांव के प्रधान है, फिर जिला पंचायत है, जैसे विधायक लोग तो यहाँ पर आके झांकते नहीं, तो मैं आप चाहते हैं कि उनके दोबारा ये खाला दोबारा साफ हो? हाँ जी, दोबारा साफ होना चाहिए खाला। तो आप प्रधान से भी ये अपील करते हैं और जिला पंचायत से ये अपील करते हैं? विधायक से भी यही अपील करते हैं हम जी, विधायक से भी अपील करते हैं कि इस खाले पर यहाँ पर गांव में, नासनकला गांव में आए और इस समस्या को देखें कि इस गांव में कितनी गंदगी है, जल भराव कहीं होता है और पानी की निकासी कहीं देखने। के भी ऐसा हुई थी कि हमारा नाला जो मतलब इतना गंदगी में पड़ा है, हम गंदगी में पड़े हो सर। यहाँ से मतलब कह के चले जाते हो, वादा करके जाते हो, कसम खाते हो, बाकी उन कसमों का पूरा नहीं पाड़ते हो। तो आप चाहते कि इस जो खाला जो इसमें घास फूस ढकी है, बिल्कुल ही पानी दिखाई नहीं देता और गांव की जो नाली है उसका निकासी नहीं मिलती पानी की भी, तो आप चाहते हैं कि इस पर दोबारा मरम्मत हो या फिर साफ सफाई हो? हाँ, साफ सफाई होनी चाहिए इसकी। तो आप किससे अपील करते हैं? जैसा कि गांव में प्रधान भी होता है, जिला पंचायत भी होता है, बीडीसी और उसके बाद विधायक होते हैं जो बंगलौर विधानसभा में पढ़ते हैं, तो आप किसको अपील करना चाहते हैं? तो प्रधान से ही कहना चाहिए, जब प्रधान कोर्ट दे रहे तो प्रधान की वो जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत की, है? तो आप प्रधान से अपील करना चाहते हैं कि इस खाले की दोबारा मरम्मत देखने को मिले और इस पर अच्छी तरह बाउंड्री पक्की, जिससे पानी की निकासी और भी अच्छी होते रहे। तो जो आपके यहाँ ये मोहल्ले में जो खाला हुआ पड़ा ऐसे भरा हुआ, जिसमें घास फूस भी देखने को मिलती है, पानी की निकासी नहीं देखने को मिलती, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस पर जो भी चुनाव होते हैं इसके ऊपर लड़ा जाता है जी, लेकिन इस पर काम कोई नहीं करता। कितने अभी देखा हमने विधायकी के चुनाव थे, हुए भी इसके ऊपर लड़े गए जी जी, और फिर जीतने के बाद कोई इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता जी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस खाले के ऊपर पिछले 15 सालों से, जैसे पीछे अंकल बता रहे थे, पिछले 15 सालों से इस पर खाले पर राजनीति करते हैं और चुनाव से आज 15 दिन पहले कुछ मरम्मत करते हैं, फिर उस चार चुनाव खत्म होते फिर मरम्मत बंद हो जाती है, उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, बस झूठे वादे करते हैं लोग। थोड़े से क्या काम करते हैं, थोड़ी सी खुदाई वुदाई कराई और बस उसको वहीं पर थाम देते थे। मतलब कि जनता को लालच दिया जाता है कि आपका काम स्टार्ट हो चुका है, मरम्मत शुरू हो चुकी है, फिर उसके बाद जहाँ चुनाव खत्म फिर मरम्मत बंद, फिर बंद हो जाते हैं। कोई भी हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो या जिला पंचायत का हो या आपका मैं बताऊं विधानसभा का चुनाव हो, और जिस तरीके की गंदगी है यहाँ पर बहुत ही सोचने की बात है जी। स्वच्छता की बात करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी गंदगी है यहाँ पर, काफ़ी क्षेत्र है जिस पर यहाँ पर लोग बसते हैं इसके पास में, और बहुत गंदगी है। तो अब तक जितने भी यहाँ पर नेता विधायक लोग आए हुए हैं, बस ये चुनाव में वादा करते हैं कि आपके यहाँ पर सफाई, खाले की सफाई, बाउंड्री देखने को मिलेगी, लेकिन हमें काम ऐसा नहीं करते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस खाले की मरम्मत दोबारा से होए या फिर प्रधान करे, फिर जिला पंचायत करे, तो आप क्या चाहते हैं? देखो, हम तो यही चाहते हैं, चाहे जिला पंचायत कर दे या विधानसभा का हमारे जो रहे यहाँ से विधायक हैं वे कर दे, कोई भी करा दे काम को, और जो काम कराएगा वो देखो जनता फिर उसके साथ है जी। लेकिन झूठे वादे देकर चले जाते हैं, लोगों को ठगा जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन सुनने में आया कि अब की बार जो गांव के प्रधान हैं तो उन्होंने बहुत बताया कि जैसे कि इसका अब की बार बजट पेश किया गया है और वे इस बार इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बार इसको दोबारा से साफ सफाई और बाउंड्री देखने को मिलेगी, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, बहुत ही हिम्मत से लोगों ने प्रधान चुनाया हमारे गाँव में, और हम चाहते हैं कि वे विकास करें जी और अच्छा काम करें, हम यही चाहेंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को बता दूं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया पीछे जो खाला आ रहा है वो पानी का, तो वो आते आते यहाँ पर थोड़ा पानी यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर इतनी घास फूस खड़ी है कि आप खाले के ऊपर पैर धर के उधर परली तरफ जा सकते हैं। और ये जो घर आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है, मैं कैमरा मैन समझो ये घर दिखाना चाहिए सामने, जो ये घर है, तो जैसे यहाँ पर जो घास फूस ढकी हुई है खाले के ऊपर, उस पानी की यहाँ पर निकासी बंद होती है और जो पानी है उस खाले का वो इस घर के पीछे को होकर जाता है। जैसे इसके पीछे ईंट खड़ा है तो यहाँ पर पानी की निकासी बंद होती है और उसके बाद पानी खेत के जरिए होकर कहाँ पर जाता है, सीधा पीछे पीछे को होकर जहाँ पर जो हमारे गांव को जो मंदिर है जारवीर का, वहाँ को होकर के सीधा अगले जो तालाब पड़ता है बड़े वाला, उसमें जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी फ़िलहाल उस खाड़े के ऊपर खड़ा हूँ जो बिल्कुल ही खास, जैसे कि यहाँ पर कूड़ा करकट बिल्कुल ही 68 यहाँ पर इसमें को बड़ा दे रखा है और उसके ऊपर फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ।
जो खाला पीछे 5 फुट 6 फुट चौड़ा था वो यहाँ पर आकर एक नाली की तरह बन जाता है। और ये फिलहाल मैं उसके ऊपर ही खड़ा हूँ, ये देखिए। इस पर पूरे आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल ही ठोस हुआ पड़ा है कि ये जो इसकी जो पानी की निकासी है वो यहाँ से नहीं, सीधे यहाँ से नहीं जाती, सीधा कहाँ को, वो यहाँ से खाले से पीछे खेत की तरफ क्रॉसिंग होती है। और आगे भी आपको दिखाते हैं कि कितना यहाँ पर जल भरा हो रहा है। और ये भी फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आगे जनता से बातचीत करते हैं कि अब तक यहाँ पर कितने विधायक लोग, कितने नेता लोग इस पर विकास के मुद्दे बोलकर गए हैं, लेकिन मैं अब तक विकास के कोई भी नाम निशान यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। कल जी आपका नाम? मेघराज। तो आपके जो मोहल्ले में जो खाला पड़ता है, तो अब तक इस पर खाले पर कोई भी यहाँ नेता लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं और गांव के प्रधान, जिला पंचायत आते हैं, तो अब तक ऐसा कोई नेता आया जिसने अब तक ऐसे वादे किए हो कि आप हमें चुनाव में जिताइए? सारे नेता और कोई भी नहीं कुछ करता है यहाँ नाले के बारे में। तो कितने आगे चल जाऊँ बस वैसे ही बता दो भाई, हाँ होगा, होता है कुछ भी नहीं। हाँ तो कितने साल से नाला ऐसा खराब हुआ पड़ा है? ये तो 5-6 साल हो गए सर, 5-6 साल हो गए हैं करीब। तो इस पर अभी कोई साफ सुविधा देखने कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इस पर साफ सफाई दोबारा? हाँ बढ़िया होना चाहिए काम, फिर तो जब कोई काम करवाना है नहीं। तो जैसे ये खाला आपके यहाँ खराब हुआ पड़ा है, तो इस पानी की जो, जैसे पानी में जब बारिश के समय पानी का जो जल भरा होता है, गाँव में घर गली में भर जा, गली में भर जा पानी। और इस जंगल देखो किकर भर जाने का गंगा का। जो पीछे घर है यहाँ, इसके पीछे को क्रॉसिंग होकर फिर आगे तालाब में जाता है। तालाब में भी नहीं जाता है, तो पाँव में जाओ हमारे माड़ी पर। तो मतलब ये पानी जो नाली का घर का आता है वो इससे खाड़े के अंदर नहीं जाता ना, क्योंकि खाड़े की जो हो रहा है बार बार जाओ जंगलों में। अच्छा आंटी जी आपका नाम? बहुत, मेरा नाम अमिता जी। तो यहाँ पर ऐसे कितने नेता लोग आते हैं और विकास की बात करते हैं कि आपको जो खाला हम साफ करवाएंगे विकास के मुद्दों को लेकर, अब तक ऐसा देखने को मिला है? कोई भी साफ नहीं करवाया कर गए, नाली उसमें को गारे में को चल रहे सब गारे में चल पड़ा। तो ये खाला जो आपके यहाँ पर भरा हुआ पड़ा है, कितने साल हो चुके हैं? इससे तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो यहाँ पर नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए और विकास की बात करते हैं, तो अब तक ऐसा नेता आपको देखने को मिला जिसमें यहाँ पर किसी नेता ने खाड़े की साफ सफाई करवाई हो? किसी ने नहीं करवाई। किसी ने नहीं करवाई। तो आप चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई दोबारा से हो? दोबारा से हो, साफ सफाई अच्छा भी लगेगा हमें। तो आंटी जैसा कि आपको मैं बता दूँ, पीछे खाला था, वहाँ पर पीछे जो थोड़ी सी 50 मीटर की दूरी पर मरम्मत देखने को मिली है, वो चुनाव से पहले हुई थी फिर चुनाव के बाद हुई थी? पहले हुई थी। चुनाव से पहले हुई थी ना, लेकिन फिर जब चुनाव खत्म होते हैं फिर चुनाव के बाद बंद हो जाता है काम। फिर बंद हो जाते हैं काम। तो मतलब कि लोगों को जासा दिया जाता है कि चुनाव से पहले काम स्टार्ट करवाते हैं, जहाँ चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद काम खत्म बंद कर देते हैं। तो मतलब कि लोगों से वोट लूटते हैं बस। सही। तो आप चाहते हैं कि इस खाले की दोबारा सफाई हो? सफाई हो नहीं जाओ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया। जो खाला आपके यहाँ पर जो ऐसे भरा हुआ पड़ा है, तो कितने सालों से ये खाला बंद हुआ पड़ा है? ये करीब ऐसे 10-12 साल हो गए। ये तो जिट्टो कागज बनाएगा, भागो इसका, सोचो खुदवा दो। तो 10-15 साल से खराब हो पड़ा है। बिल्कुल रद्दी। तो नेता लोग आते हैं, विकास की बात करते हैं, चुनाव लूटते हैं और उसके चुनाव में आप ज्यादा देकर फिर इसके बाद भाग जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है। हाँ तो मतलब कि वोट का बहाना बनाकर आते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं? ना जी बिल्कुल नहीं। तो अब तक कितने नेता लोग यहाँ पर आ चुके हैं? अरे सारे इलाके के आए, हरिद्वार तक के। हरिद्वार तक के आगे? हाँ। मंगलौर के भी आए कुछ? हाँ आया जी। गांव के भी कुछ आए? हाँ। तो वो विकास की बात करते हैं यार, कोई खाला अजी करके साफ अपनी वोट जीत कर साफ जा, फिर कुछ पूछने भी नहीं आता। लेकिन पीछे जो खाला की जो मरम्मत देखने को मिली है चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद हुई थी वो? क्या जी? वो पीछे जहाँ पर वो खाला पड़ता है वहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर खाले की जो मरम्मत हुई है, बाउंड्री हुई है, वो चुनाव से पहले हुई थी चुनाव के बाद हुई थी? पहले हुई थी जी, चुनाव से पहले करवाई थी। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं फिर उसके बाद मरम्मत क्यों नहीं देखने को मिली? वो करते नहीं, वे फिर करते नहीं। मतलब कि लोगों को विकास की बात कर कर थोड़ा सा काम करवा के चुनाव में वोट लूटते हैं और उसके बाद जहाँ चुनाव के रिजल्ट आते हैं फिर उसके बाद खाले का जो वो भी मरम्मत का जो काम है वो बंद करवाते हैं। तो आप गाँव की सबसे बड़ी समस्या है, भी छोटी समस्या है? ये तो बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव में, बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर नेता लोग आते हैं और चुनाव लेकर चले जाते हैं और ये खाले कोई साफ सफाई नहीं करते। और भाई जी बोल रहे थे हाँ भाई हम कराएंगे इस काम को, तो बाद में देखते हैं क्या करते हैं अब जा। तो मैंने सुना है कि आपने पहले भी इस खाले के ऊपर वीडियो बनाकर डाली थी जिस पर अब तक कोई मरम्मत नहीं देखने को मिली, लेकिन अब की बार जनता का सपोर्ट भी है, साथ भी है कि इस बार दोबारा मरम्मत देखने को मिलेगी। तो पिछली बार जैसे आपने उस पर वीडियो बनाकर डाली थी उस पर कोई रिस्पॉन्स आया? उस पर किसी ने कोई नहीं करा और मुझे कहा गया तूने वीडियो क्यों बना के डाल दी इसमें। तो आपने ऐसा कि वीडियो बनाकर डाली और इनको बताया गया कि आपने इस पर वीडियो क्यों बनाई है, मतलब कि जनता को दबाया जाता है और ये जनता बिल्कुल डेमोक्रेसी देश है, भारत स्वतंत्र। मुझे ये बोला नुको तुम ये क्या कर रहे, क्यों वीडियो डाली इस पे बना के, नुको ये पूरे भारत में फैल जाएगी, वो हो जाएगी। मतलब कि अगर जनता किसी समस्या को दिखाती है कैमरे के माध्यम से तो उसको दबाया जाता है, जबकि ऐसा सिबर नहीं होगा।
हमारा ये आम अधिकार है कि हम इस पर वीडियो बनाकर जनता को दिखाएं कि हमारे गांव के अंदर क्या समस्या है। और ये हमें कानून के नहीं, हमें संविधान भी हमें हक देता है कि हमें इस पर वीडियो बनाकर दिखानी चाहिए कि अगर हमारे गांव की जो कोई भी बड़ी समस्या है वो कानून के जरिए, फिर संविधान के जरिए, या तो फिर गाँव का प्रधान करवाए, फिर जिला पंचायत करवाए, फिर विधानसभा करवाए। जो नेता लोग आते हैं वोट मांग कर यहाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद साफ सफाई नहीं करते। पूरे 10 महीने हो चुके हैं हमारे जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वे चुनाव से पहले यहाँ पर काम करवाते जो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद जहाँ चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद काम खत्म। मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। टोनी वर्मा आया था 5 साल की, वो करके गया, 1 रुपए का भी काम नहीं करके गया यहाँ पे, और हाथ जोड़ को वोट मांग के कहा था जी अब मुझे वोट। पिछले जिले पंचायत के नेता लोग भी यहाँ पर आए, ये बताया जैसा कि टोनी वर्मा जी आए और उन्हें बताया कि यहाँ पर वो हाथ वोट जोड़कर हाथ मांगते। सबसे बढ़िया धंधा है हाथ जोड़कर वोट मांगना और उसके बाद काम नहीं करना। आपको पता है कि इस योजना के अंतर्गत कितनी योजना आती है, कितना पैसा मिलता है, वो हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी इतना बजट आता है कि वे इस खाले को यहाँ पर साफ सफाई करवा सके, इसकी बाउंड्री भी करवा सके वे, जिस पर अब तक कोई काम देखने को नहीं मिलता। ये जो भी है आपके सामने ही कितनी गंदगी है यहाँ पे, कोई भी वो नहीं करता। पिछले 10 महीनों से आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अब तक कोई भी विधायक यहाँ पर देखने के नहीं आया। बन गया तो यहाँ से गंदगी हट जाएगी। अब बहुत पक्का नाला बने, सफाई हो इसकी, तो फिर अच्छी तरीके से रहेगी, नहीं तो यहाँ पे बहुत खराब। तो चलिए अम्मा जी से कुछ बातचीत करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं कि मैं इस खाले के बारे में क्या कहते हैं। तो आप पूछते हैं जी अम्मा जी आपका नाम क्या है? बाला जी। तो अम्मा जी जो आपके सामने यहाँ पर खाला पड़ा है, यहाँ पर नेता लोग आते हैं वोट मांग के, कहते हैं कि आपको खाला साफ करवाएंगे, उसके बाद खाला साफ नहीं करवाते, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अजी बस नहीं कहा था करवा देंगे, करवाता कोई है नहीं। तो पिछले 5 साल में आपको यहाँ पर कोई गांव में विकास देखने को नहीं मिला? कोई भी नहीं मिला, आया भी नहीं, फिर इंगे को पीछे फिर कभी नहीं देखा। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं कि कहते हैं कि हमारी पार्टी है, अब हमें वोट दीजिए, हम आपका गांव का विकास करेंगे। तो उसके बाद जब जीत जाते हैं फिर उसके बाद गांव में दिखाई भी नहीं देते। पहले तो वे हाथ जोड़कर वोट मांगते, फिर उसके बाद में आपको पूछते तक भी नहीं है। तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? अजी उन्हें तो फिर क्या कहूँ, पूछना क्या है, उन्हें तो फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए उनके खातर। तो मतलब कि ऐसे इंसान को वोट नहीं देना चाहिए ना। ऐसे इंसान फिर क्या करते हैं कि जैसे जीत जाते हैं फिर अपने ही फायदा करते हैं, अपने फायदा करा। तो आप चाहते हैं कि जो इस बार जो चुनाव हुए 5 साल के, जो अगले जो गांव के प्रधान भी, जिला पंचायत भी और विधायक भी है, तो आप चाहते हैं कि इस खाले की दोबारा से मरम्मत देखने को मिले? हाँ जी, हम तो चाह रहे हैं मरम्मत देखना चाह, और देखा इब जाओ या एक दिन देख कर वो भी साफ गया। तो अब की बार प्रधान जी ने प्रधान जी ने बताया कि मैंने इसका बजट पेश कर दिया गया है, जो अभी फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, और 5-10 तारीख के बाद इस पर काम देखने को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके अच्छी बात है कि इस पर काम देखने को मिले। लेकिन हमारे जो बातें हैं वो पिछले 5 साल के मुद्दे को लेकर है। पिछले 10 साल के अंदर जितने भी यहाँ पर नेता लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, आपके साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जहाँ चुनाव जीत जाते हैं फिर उसके बाद आपको पूछते तक नहीं है। नहीं जी, कोई नहीं पूछता। गोबर को बाढ़ की वातंगी, गोबर पर वो लड़ा क्या कहूँ, और क्या कहूँ, यहाँ से तो कुर्डी गेरने को भी जगह नहीं है। तो गांव में बरात घर भी नहीं है, बरात घर छोड़ यहाँ से नु देख क्या कहूँ, रास्ते में खेलने जाकत भी नहीं खेल सकते, ऐसे से कर रखे हैं यहाँ रास्ते भी। तो मैं आपको बता दूं कि इस पटरी के साथ साथ में रास्ता भी खराब हुआ पड़ा है, जिससे कि बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और बाई चांस ऐसा होता है कि बच्चे खाले के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े जो बच्चे यहाँ पे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर खेलते हैं, और बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे खाले में गिर जाते हैं और चोट फेट लग जाती है। और दूसरी बात, इसमें जो खाले में कीड़ा कांटा पैदा सा होता है, सांप घर में बड़ा जी सारा कीड़ा कांटा दिखा, इसमें तो घर में बड़ा, और मच्छर वगैरह भी देखने को मिलते हैं, मलेरिया, सब मलेरिया फैलता है। मलेरिया तो क्या कहूँ, बीमार सारे बुखार चढ़ रहा है यहाँ से। तो आप चाहते हैं कि अगर जो ये 5 साल में जो प्रधान है, फिर जिला पंचायत है, में इस ऐसे कार्य को देखे जिस पर अब तो कोई भी जो पहले समाधान नहीं हुआ, कि मैं इस बार इस पर समस्या थोड़ा समाधान देखने को। हाँ जी, हमें तो समाधान चाहिए जी हमारा बस। तो अब तक यहाँ पर जो पिछले जो 5 साल हुए, फिर 10 साल हुए, यहाँ पर नेता लोग आते हैं, विकास की बात करते हैं, तो अब तक यहाँ पर कोई विकास देखने को नहीं। कुछ नहीं हुआ भाई, यहाँ से कुछ नहीं करता कोई भी, यहाँ तक करी पड़े सारे। तो आप चाहते हैं कि इस खाले पर यहाँ दोबारा मरम्मत देखने को मिले? हाँ, मरम्मत देखने को मिला भाई, पक्का बनना चाह, पटड़े बिछने चाह इसको बस। जी आप क्या कह रहे हैं? पटड़ी बनवा तो अच्छी करता। तो यहाँ पर जो हमारी महिला खड़ी है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पटड़ी भी होनी चाहिए, उसके साथ बाउंड्री भी पक्की होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर बच्चों को खेलने फिर कोई दुविधा ना हो। और क्या चाहते हैं कि जैसे कि पिछले 5 साल में नेता लोग हाथ जोड़कर आते हैं और हाथ से हाथ मिलाते हैं, आप कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, वोटिंग करिए, उसके बाद फिर जहाँ चुनाव जीतते हैं फिर उसके बाद में आपको पूछते तक नहीं। उन्होंने क्या बोलना चाहोगे? ना तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ना वोट भी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे इंसान को वोट नहीं देनी चाहिए।
हाँ जी, ना वोट नहीं देनी चाहिए ऐसे इंसान को। तो जैसे आपने इस बार जो गांव के जो जिला पंचायत हो फिर गांव के प्रधान हो, तो आप चाहते हैं कि इस पर खाले पर दोबारा साफ सफाई देखने को मिले? हाँ जी, साफ सफाई मिले इस पर देखने को। तो जी अम्मा, तो जी आप क्या बोल रहे? मेरा लौंडा गिर गया ना नाले में, फिर देख लो जी क्या होगा। सही बात है नहीं कि भी जैसे यहाँ खाले पर यहाँ कोई बाउंड्री भी नहीं है। अगर कहीं भी आप बाग में जाते हैं, कहीं पर और भी खेत में जाते हैं, तो वहाँ पर पट्टी से बाउंड्री लगा दी जाती है पहले ही। लेकिन ये खाला जो सामाजिक रूप से बिल्कुल ही खुला है, स्वतंत्र है, उस पर कोई भी साफ सफाई देखने को नहीं मिलती। और मैं चाहती हूँ यहाँ की जो औरतें महिलाएं वे कहती है कि पिछले जितने भी नेता लोग आते हैं वे साफ सफाई के बहाने विकास की बात करते हैं और उस पर कोई भी विकास देखने को नहीं मिलता। काजी का होएगा चले गया, और ये क्या शरबत करी माँ ये होएगा चले गया, यहाँ से तो कहीं होएगा चले गया, करा तक इस माँ नाले में कुछ नहीं करवाया। तो जो मंगलौर के विधायक है जैसे वे जीत जाते हैं तो उसके बाद गांव में दिखाई नहीं दिया ना, दिखाई नहीं दिया जी, कतई भी नहीं दिए दिखाई। तो आपने उनको शिकायत नहीं बताया कि हमारे गांव में शिकायत है ऐसी? अजी जावा तो नुकवा को तो वहाँ जा लिया वहाँ जा लिया, कोई वहाँ तो सुनवाई भी नहीं करता, घर भी नहीं मिलते। मतलब चक्कर देते हैं कि गांव की समस्या बिल्कुल भी ना हो। हाँ बस चक्कर ही देवा। तो भाई आपको मैं बता दूं कि गांव के जितने भी हमारे यहाँ पर खड़े हैं इस समस्या के बारे में बता रहे हैं, बताते हैं कि यहाँ पर जो नेता लोग में आते हैं वोट मांगने के लिए, अगर उनको समस्या बताते हैं तो वे रफू चक्कर वहाँ पर पहले हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आज वहाँ गए आज वहाँ गए, लेकिन जब चुनाव का समय आता है वे ये गाँव में फिर क्यों दिखाई देते हैं? ये भी तो सवाल है। फिर तो घर घर फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर तो सोचा मुझे वोट मिल जा, मुझे मिल जा। ये भी तो सवाल पैदा होता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो घर घर मिलते हैं, जब चुनाव खत्म होते हैं फिर उसके बाद बहाने बनाते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, मुझे दिया वोट मुझे दिया, और फिर पूछते भी नहीं, जब तो हाथ पाँव पकड़ते फिर। तो चुनाव से पहले तो सब नॉर्मल बन जाते हैं आम आदमी, और जहाँ चुनाव जीतते फिर उसके बाद नेता। हम जाना तुझा, तू कौन है अब जा, तू कहेंगे। हाँ और ये रियलिटी की बात है, जैसे कि अम्मा जी पीछे बता रहे कि इसमें 2-3 बार यहाँ गाय भी गिर चुकी है, आज उनकी डेथ भी हो चुकी है। हमारे तो बेचारी बहुत मुश्किल था, हमारे तो गाय इतना बुरा हाल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। कड्डी रात को 4-5-6 जड़ों ना कड्डी बड़का दसन पूरी हुई रही दलदल इसमें। तो इस बार यहाँ पर बुग्गी वगैरह गिरने को कभी मिली है? ना जी, सर डंगर गिर जाते हैं इसके खाले के अंदर। बच्चे भी गिरने का डर रहा, बच्चे भी गिर जाओ, बच्चों को गिरने का डर है, और यहाँ पर जानवर भी गिर जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद भी यहाँ पर जैसे बुग्गी ट्रैक्टर है इनका खतरा बन रहता है, क्योंकि रास्ते के चोटी कराने बहुत ही कम है जी। और हम तो बढ़िया ऐसा बन जाओ। तो जनता यहाँ पर चाहते हैं कि इस खाले की दोबारा से मरम्मत देखने को मिले और जितना जल्दी हो सके इस पर सबसे पहले कार्रवाई हो। गांव की सबसे बड़ी समस्या नंबर 1 समस्या यही मानता हूँ मैं, जो इतना लंबा जो कम से कम 400-500 मीटर लंबा जो खाला है उस पर 15 सालों में कोई भी विकास देखने को नहीं मिला जी। हमारे गांव के सुधार के वो क्या करो, बरात घर और ये नाला। यहाँ पर जो अम्मा जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले खाला उसके बाद नंबर 2 पर बरात घर, तो पिछले 5 सालों में गांव में कोई बरात घर नहीं है। बहुत खुशी है, हम भी प्रधान समझ लगे। जट्टों के घर में टिकावा अपनी बरात भी लौंडियों की, और जाट भी बुंडा बुंडा मुँह करो। तो बाजी बार ऐसी स्थिति होती है कि गांव की जो बारात आती है, छोटे समाज के वर्ग के जो आदमी होते हैं कि उनकी जो बारात होती है वे कभी कभी जो यहाँ पर जाट समाज के जो व्यक्ति रहते हैं उनके घर में यहाँ पर बारात टिकानी पड़ती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे मना कर देते हैं कि यहाँ पर कोई बारात नहीं मत पड़ाओ। अगर वे जब बारात पढ़ाने को मना करेगी और उसके बाद जो हमारी यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट पढ़ती है, छोटे समाज के जो आदमी पढ़ते हैं, उनकी यहाँ पर भी इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वे यहाँ पर अपनी बारात को पढ़ा सके, तो फिर ये बारात पढ़ाए तो पढ़ाए कहाँ पर। तो ऐसी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि गाँव के अंदर बारात घर होने चाहिए। तो आप चाहते हैं कि गाँव के अंदर कितने बारात घर होने चाहिए? भाई बारात घर तो होने ही चाह, 2 तो होने ही चाह, एक होगा एक हिंगा। तो 2 बारात घर होने चाहिए, एक इस साइड में और एक उस साइड में। तो इस साइड में जब बारात आती है तो आप जाट के यहाँ पर जो समाज पड़ता है तो उनके यहाँ पर बारात अपनी। हाँ जाट का ही बनवाया, जाट तो कहीं पड़ा हुआ, फिर तो और क्या करो बता मजबूरी में। तो आप चाहते हैं कि इस बार आपकी 5 साल की योजना में गाँव में बारात घर भी देखने को मिले जी। और भी ऐसी कोई समस्या है जो आपने फेस की हो, देखी हो कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए? जैसे एक खाला हो गया, दूसरा बारात घर हो चुका है, और भी कोई समस्या? किसी के घर मकान, जिसके गरीब के बेचारे क्या घर मकान नहीं है, उसका घर मकान भी बढ़ने से आ देख, हम तो साफ बात बताओ जी। तो ये बात में कहने की नहीं, बात अच्छी बात है कि गांव के जितने भी अंदर जो टूटे फूटे घर है, फिर कच्चे मकान है, उनके मकान की योजना भी आनी चाहिए। और वो अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे गांव में जितने टूटे फूटे घर है, कच्चे मकान है, उनको अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो हमारा मुद्दा था वो इसी खाले के ऊपर था कि इस खाले की मरम्मत दोबारा देखने को मिले, और जितना जल्दी हो सके सबसे पहले यही काम होना चाहिए जी। कहाँ पड़े हम? तो आपके जो मकान है वो कच्चे पड़े हैं? हाँ
यहाँ कच्चे पड़े हमारे मकान। गांव में इनके घर में लाइट भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं आया हमारे घर तो आपने पिछले 5 साल में आपकी कोई मकान की योजना भी नहीं आई? मकान बने थे जी, हमारे 25,000 रुपए आए थे, कुछ भी नहीं आए। 25,000 रुपये, इसके बाद पैसा नहीं आए। लेकिन सरकार का मानना तो ये है कि 1.25 लाख रुपए आते हैं योजना के तहत, जिसमें पहले 25,000 मिले, फिर 50,000 मिले, और उसके वजह से लेंटर पड़ता है तो उसके बाद फिर पूरे पैसे वसूल किए जाते हैं। तो फिर आपके पैसे 25,000 रुपये आए? 25,000 ही आए थे, उसके बाद पैसे नहीं आए। और आपके घर में बिजली भी नहीं देखने को मिलती? साल हो गए बने थे जी। हाँ, तो मतलब 2 साल पहले जो दूसरी चुनाव की होते तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी जितनी भी और गांव समस्या है, कि जैसे खाला हो गया, रात घर हो गया, मकान हो गए, और भी कोई समस्या जैसे लाइट की हो गई, वो आपको हम दिखाते रहेंगे। तो चलिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि खाले में कितनी भी यहाँ पर घास फूस, ये कुबाड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इस पर पानी की कोई भी निकासी देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर जो ये घास फूस खड़ी है, जैसे बाजरा खड़ा है, यहाँ पर गोसे पाते हैं, तो इसी का कारण है कि जैसे बाउंड्री खाला साफ सफाई नहीं होता तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे काम देखने को मिलते हैं। और इसके यहाँ पर बराबर में कुल्डी पड़ी है, जिस पर हर बार यहाँ पर कुल्डी जो कुबाड़ा, घर का कुबाड़ा होता है, कूड़ा करकट होता है, फिर जानवरों का, फिर घर का, वो यहाँ पर डालते हैं, जिससे खाला ये और भी भर जाता है, जिससे फिर पानी आगे नहीं जाता। और आगे दिखाते हैं आपको जो खाला यहाँ पर स्टार्ट होता है। भी जो खाला इधर से 500 मीटर दूरी पर आता है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो तीसरी पुलिया पड़ती है, और इसका पास जो पानी वो इस साइड जोड़ में जाता है। जो कैमरामैन बोलना चाहूँगा, इस साइड में जो जोड़ पड़ता है, तो दिखाए कि ये जो जोड़ है इसमें पानी जाना चाहिए इसका, और जिसका पानी इस जोड़ में नहीं जाता, क्योंकि इसका जो पानी जो पीछे मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर मकान पड़ता है, इस साइड जो खेत की साइड में मकान पड़ता है, उसके पीछे क्रॉसिंग होकर मंदिर के पास पानी जाता है, उसके बाद फिर वो पानी इस जोड़ में जाता है। और जो ये खाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर कोई भी साफ सुविधा देखने को नहीं मिलती। फिलहाल पूरी तरह से ये खाला बंद पड़ा हुआ है। इसके मेरे जो इस वीडियो जो मेरा बनाने का जो माध्यम था, वो इस खाले को दिखाना था कि इस पर जो हमारे गांव के समाज के जो आदमी है, व्यक्ति, महिला है, वे इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। आज हमारे वीडियो के माध्यम से आप जैसे वीडियो देख रहे हैं कि इस खाले की जितनी भी और भी 15 साल 10 साल पहले यहाँ पर नेता लोग आए, विकास की बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी मरम्मत देखने को नहीं मिलती। तो आगे आप दिखाते हैं कि वह हो जाएगा आपको, जब पानी इस खाले से नहीं आता तो उसके बाद वो पानी कहाँ को निकाल कर उसके बाद ये जो इस जोड़ में पानी जाता है। जो आपको सामने इतना बड़ा जोड़ दिखाई दे रहा है, तो इस जोड़ में पानी वो कहाँ पर जाता है। तो कैमरामैन वो चाहेगा जो इधर जोड़ पड़ा है वो दिखाए कि जोड़ में जो पानी है वो कहाँ को होकर जाता है। तो कि मैं फिलहाल वहाँ पर खड़ा हूँ, और ये जो इधर रास्ता पड़ता है, यहाँ पर इधर खेत है, कैमरामैन बोलना चाहूँगा इधर ही दिखाइए, इधर सामने यहाँ पर खेत पड़ते हैं। तो जो पानी जो खाले में नहीं होकर आता है, वो इस जरिए यहाँ पर खेत में होकर पानी यहाँ से सड़क को होकर उसके बाद इस साइड में जाता है। यहाँ पर जो इधर सामने जोड़ है, इधर सामने जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो मकान बना रखा है जोड़ के साथ में, उसके पल्ली साइड एकदम तालाब पड़ता है, बड़े वाला जिसे जोड़ बोलते हैं, और सड़क से क्रॉसिंग होकर यहाँ पर उसका पानी इसमें जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको कहाँ से स्टार्टिंग करके दिखाई कि इस जो खाले का जो पानी है वो आपसे लगभग यहाँ सड़क से 2 किलोमीटर दूर पानी खेत के जरिए खाली साले से होकर आता है, फिर उसके बाद बड़े तालाब में पानी जाता है, बड़े तालाब से होकर पर जब पानी भर जाता है, फिर उसके बाद गांव में एंट्री होती है। और जब उसका पानी जो गांव में एंट्री होती है, वो गांव के खाले से नहीं होकर नहीं, वो खेत के जरिए होकर पानी यहाँ से होकर जाता है, जहाँ पर बच्चे फिलहाल खड़े हैं। तो इस समस्या को सबसे पहले देखना चाहिए था। जितने भी हमारे गांव के पहले 5 साल या 10 साल या 15 साल के अंदर जितने भी नेता लोग आए हैं, इस खाले को राजनीति बनाकर वे जनता से वोट लूटते हैं, और इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे से जो आपकी जो प्रधान का जो बयान था, वो कहना था कि हमने इस बार इस पर बजट पेश कर दिया गया है, और इस खाले पर 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर मरम्मत देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार यह खाला आपकी बार पूर्ण रूप से मरम्मत में देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को गांव के कोने कोने तक शेयर कीजिए, ताकि हर घर में ये वीडियो दिख सके कि इस सबसे बड़ी गांव की समस्या क्या थी, खाले की, जो मैंने आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरह एक एक चीज़ पॉइंट से बढ़ाकर मैंने आपको दिखाया। तो जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करना, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम चैनल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमारे जो इंस्टाग्राम का जो लोगो है ऑफिशियल अर्पित व्लॉग, और साथ में हमारे यूट्यूब पे चैनल भी यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। तो जितना हो सके हमारे चैनल को भी आगे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि इस गांव की जो भी समस्या है वो आपको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।